नई दिल्ली। और आज हमारे साथ पौधों के रोगों की जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर मनोज चौधरी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ICAR के NCIPM, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का संस्थान है ICAR का, वहाँ पर पादप व्याधि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर साहब, अमूमन देखने में आता है कि इस मौसम में भी और आने वाले मौसम में भी किसानों की बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और जैसे कि अभी TF न्यूज़ से RL चौधरी ने पूछा, उस तरह से बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे किसान हैं, या कई TV चैनल्स हमसे पूछते रहते हैं कि किसान अपनी समस्याओं का समाधान कैसे जाने। तो यदि किसी किसान की समस्या आती है, कोई रोग आता है या कोई कीड़ा लगता है, तो उसका कैसे निदान करें ताकि उसका कम खर्चे में सही निदान हो सके। अमूमन देखने में आता है कि किसान जो भी समस्या आती है दुकानदार के पास चला जाता है और वो जो भी दवाई दे देता है उसको डाल देता है, तो उसमें पैसा भी खर्च हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि आपकी समस्या का समाधान भी हो। तो एक तरह से नुकसान ही नुकसान है। तो क्या करे किसान, कोई समस्या आती है तो? डॉक्टर बाना जी, आपने बहुत ही सही बोला कि किसानों के पास कुछ भी समस्या है वो सीधा के सीधा डीलर के पास जाते हैं और 2-3 दवाएं लेके आते हैं, उनको मिलाते हैं। उनको पता नहीं होता कौन सी बीमारी है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है। जो दुकानदार दे देता है उसको लाते हैं और खेत में डाल देते हैं। उससे केवल उनका पैसा ही खराब नहीं होता, वो दवाई भी उनसे काम में चली जाती है और खेत का भी नुकसान होता है, बीमारी भी कंट्रोल नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों की ये समस्या है, इसके निदान करने के लिए अभी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने हमारे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, ICAR के राष्ट्रीय समेकित नासीजीवी संस्थान के साथ मिलके एक AI बेस्ड बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया। ये ऐप मोबाइल में अवेलेबल है और आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है NPSS, जिसका पूरा नाम है कि राष्ट्रीय समेकित नासीजीवी प्रबंधन प्रणाली। तो इसमें आप जैसे ही कोई भी आपके खेत में बीमारी आए तो करना क्या है, आप उसकी फोटो लो, सीधी उस ऐप से भी ले सकते हो और पहले से आपके मोबाइल में सेव है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसको जैसे ही आप मोबाइल सिस्टम में स्कैन करोगे आपको बता देगा कि ये आपकी बीमारी है और इस बीमारी का आपके पास ये समाधान है, और वो एकदम परफेक्ट है। आज के दिन लगभग वो 100% सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, किसी भी मोबाइल में डाउनलोड हो सकती है? हाँ, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, किसी भी मोबाइल में ये डाउनलोड हो सकती है। जैसे आप यूट्यूब देखते हो वैसे ही ये काम करता है, सेम वैसे ही तरीके से आप डाउनलोड कर लो और आप उसको अपने मोबाइल से यूज कर सकते हो। ये तो बिना खर्चे के कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो समस्या की पहचान ही मिल पाती है या उसकी कोई दवाई भी बताता है कि क्या समाधान करें उसका, वो भी उपलब्ध है क्या ऐप में? ये एकदम सही है कि ये बिना पैसे का है। सरकार ने इस पे पैसा काफी ज्यादा पैसा स्पेंड किया और AI बेस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें आपको क्रॉप भी चूज नहीं करनी है, सीधी फोटो लेनी है। और इस समय लगभग 63 क्रॉप्स पे है ये अवेलेबल है। ये केवल आपकी कौन सी बीमारी है, कौन सा कीड़ा है वही पहचान नहीं करेगा, ये भी पहचान करेगा कि ये बीमारी है तो इसका समाधान क्या है, वो भी आपको बताएगा। दवाइयों का नाम भी बताएगा? हाँ, दवाइयों के जो जेनेरिक नाम है वो बताएगा, कि जो कमर्शियल नाम है किस नाम से मार्केट में आती है वो नहीं बताएगी, बट उसमें कौन सा साल्ट है ये आपको बताएगा। केवल दवाई के नाम ही नहीं बताएगा, दवाई के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि क्या जैविक उपाय है वो भी आपको ये बताएगा कि ये अभी इस स्टेज पे तो आपको ये जैविक उपाय करना चाहिए, ये बढ़ गई है तो ये करेगा। तो इसमें 3 अलग अलग स्टेज है, एक लो लेवल पे, एक मीडियम लेवल पे और एक हाई लेवल पे, अलग अलग टाइप पे अलग। जैविक उपाय भी है, रासायनिक उपाय भी है, और कम से कम रसायनों में ठीक होगा। तो इसका मतलब है पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी और हमारे किसानों के पैसे भी बचेंगे। ये इसका दोनों उपाय, केवल पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में, जो उनकी आय जितनी भी होती है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, ये तीनों ही इसके मतलब मोटिव थे जब ये ऐप बनाया गया। और ये अभी लगभग 6 महीने पहले ही माननीय हमारे एग्रीकल्चर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था और ये पूरे भारत में अवेलेबल है। ये केवल हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी ऐप बताई डॉक्टर साहब इसने, क्योंकि बहुत सारे किसानों को नहीं पता और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक आह्वान करना चाहूँगा कि सभी किसान इस ऐप को डाउनलोड करें और जो भी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक या जो राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इस तरह की ऐप को डाउनलोड करें। और चूँकि ये किसानों के लिए बनाई गई है, वैज्ञानिकों के लिए भी बनाई गई है, तो इसको निश्चित तौर से उपयोग करें और इसका लाभ लें ताकि आपकी जो फसलें हैं उनमें
कोई भी कीट या कोई भी प्रकार का रोग होता है उसकी आप पहचान सुनिश्चित कर सकें और पहचान करने के बाद उसका निदान भी कर सकें। तो इस तरह से ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि इस तरह की अब ऐप्स उपलब्ध है। पहले दूसरे प्रकार की ऐप्स हुआ करती थी पर किसानों के लिए कम ही ऐप्स होती थी। तो भारत सरकार का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी ऐप के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताया। ये निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद बाना जी, मैंने ये अवसर दिया कि किसान भाइयों को ये पता लग सके कि ऐसी ऐप भी अभी 6 महीने पहले आई है और उसका आप कोई भी फसल में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं हो कि आपकी सरसों हो या गेहूं हो, कोई भी फसल में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हॉर्टिकल्चर वाली फसलें जैसे किसी ने केला लगा रखा हो या नींबू लगा रखा हो उनके लिए भी। हाँ, ये सब अभी 63 क्रॉप है, उसमें बहुत सारी गेहूं, सरसों, चावल, ऐसी के अलावा जो सब्जियां वाली फसलें हैं और जो फल वाली फसलें हैं, फूलों वाली फसलें हैं, सब फसलों में ये अभी अवेलेबल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने ऐप के बारे में बताया तो क्यों नहीं आप इस मोबाइल फ़ोन में एक बार इंस्टॉल करके बता दें प्ले स्टोर में कहाँ जाना है, कैसे फ़ोटो लेनी है थोड़ा सा, तो उससे हमारे किसानों को आसान होगा और हिंदी भाषा उसमें चयन करके और वो थोड़ा सा बता दें। थोड़ा कैमरा पास ले आइए। जैसे कि ये आपका प्ले स्टोर आ गया, ये प्ले स्टोर है, इसको करेंगे और इसमें क्या लिखना है थोड़ा सा वो आप बता दीजिए। ये इसमें सेलेक्ट किया और NPSS ऐप जो आ रहा है ये है। ये मैंने तो क्योंकि इंस्टॉल कर रखा है तो ये ओपन करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। अब उसमें जाके नासी जीव पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे हम? ये फोटो लें या गैलरी से चयन करें? दोनों ही कर सकते हो, फोटो भी ले सकते हो, गैलरी से भी कर सकते हो। तो आप हाँ। और मैं कोई भी आप फोटो या तो आप फोटो ले सकते हो खेत में जाके। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार फोटो लीजिए और देखिए। मैं एक फोटो लेता हूँ कि गेहूं के खेत में, ये गेहूं का खेत है जिसमें ये मुझे लग रहा है कि कोई बीमारी आई हुई है। ये पीला पीला कुछ हो रहा है गेहूं के खेत में और इसकी मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये फ़ोटो ली, अब मुझे इसमें क्या ओके करना है? हाँ, ये अगर फोटो सही है तो आप इसमें ओके कीजिए। ओके करता हूँ तो ये पहचान बताएगा। पीला धारीदार जंग, यानी कि ये रतुआ रोग जो है वो लगा हुआ है और इसमें इस रतुआ रोग की ये पहचान करा है।